क्रिकेट इज़ अ टफ गेम। ये कहावत कई बार आपने सुना होगा, क्रिकेट इज़ अ क्रूअल गेम, क्योंकि कई बार चयनकर्ताओं का जो फैसला है वो आपके फेवर में हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई बार आप रनों का अंबार लगा देते हैं, उसके बावजूद भी आपको टीम में चयन नहीं किया जाता है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो चाहे वो डोमेस्टिक लेवल हो। इस तरीके की कहानी आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन संजू सैमसन को लेकर के, हालांकि जब भी संजू सैमसन का हम जिक्र करते हैं सबसे पहले जस्टिस फॉर संजू सैमसन, सोशल मीडिया पर आपने खूब सुना होगा इसके बारे में। और उन्होंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है, क्योंकि जिस तरीके से संजू सैमसन कभी टीम के साथ में होते हैं कभी बाहर हो जाते हैं, जब ओडीआई वर्ल्ड कप आना होता है तो फिर उस समय संजू सैमसन टी20 खेल रहे होते हैं, जब टी20 वर्ल्ड कप आना होता है उस समय संजू सैमसन ओडीआई मैचेस खेल रहे होते हैं। तो इसी को लेकर के संजू सैमसन ने खुल करके अपनी बातें रखी हैं और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है चयनकर्ता भी जानते हैं, बहुत हार्ड हिटिंग उन्होंने जवाब दिया है संजू सैमसन ने। क्या कहा है संजू ने अपने चयन को लेकर के, जिस तरीके से रन बनाने के बावजूद भी उनको कई बार टीम में जगह नहीं मिलती है। हालांकि अभी रिसेंटली देखें तो संजू सैमसन ने टी20 फॉर्मेट में कुछ खास किया नहीं, 2 मैचेस में उनको मौका मिला, मेरे ख्याल से दोनों मैचेस में खाता नहीं खुल पाए और जल्दी आउट होकर के चले गए। लेकिन ओडीआई में उनको नहीं चयन किया गया था श्रीलंका के खिलाफ में। उस समय ओडीआई मैचेस में ऋषभ पंत आपके सेकंड ऑप्शन विकेट कीपर थे और केएल राहुल आपके फ्रंट लाइन विकेट कीपर थे। और हो सकता है कि फ्यूचर में भी अभी ओडीआई में केएल राहुल आपके फ्रंट लाइन विकेट कीपर हो, सेकंड ऑप्शन आपके ऋषभ पंत हो, लेकिन दोनों ही फेल हुए थे। और ये दोनों जो हैं वो आपके तीनों मैचेस में फेल हुए। केएल राहुल पहले 2 मैच में नहीं चले, ऋषभ पंत को मौका मिला तो तीसरे मैच में नहीं चले। लेकिन संजू सैमसन का चयन नहीं हुआ था, जिन्होंने कि ओडीआई फॉर्मेट में अपने आखिरी मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ में 108 रनों की पारी खेली। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। यहीं पर अब सवाल किया जाता है संजू सैमसन से कि आपने तो पिछले मैच में 100 लगाया था, इसके बावजूद भी चयनकर्ताओं ने आपको ओडीआई फॉर्मेट में भाई साहब चुना नहीं, तो कैसा आप फील करते हैं, कैसा आपको लगता है? तो क्या उन्होंने जवाब दिया है वो मैं आपको बता देता हूं। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो आखिरी तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और क्रिकेट की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपको स्पोर्ट्स टॉक चैनल पर देखने को मिलेगी और डिटेल में टेक्निकल सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई ऑफकोर्स साउथ अफ्रीका के खिलाफ में जब हम गए थे इसी साल की शुरुआत में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, साउथ अफ्रीका में ओडीआई मैचेस में हमारे बल्लेबाजों ने शतक लगाया था। या तो इस साल की शुरुआत थी या फिर 2023 के आखिरी में ओडीआई मैचेस हम खेले थे और हमारे बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। संजू सैमसन ने आखिरी मैच में शतक लगाया था, 108 रन बनाए थे। हालांकि अगर संजू सैमसन के पिछले अगर 3 या 4 ओडीआई इनिंग्स आप देखेंगे तो 4 में से एक बार तो उनको बैटिंग मिली नहीं। एक बार 58 रन बनाए थे, एक बार 108 रन बनाए थे, एक बार 30-35 रन बनाए थे। एंड ओडीआई में इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है संजू सैमसन का। मैं अभी देख रहा था, इनका एवरेज 56 का है ओडीआई मैचेस में, हालांकि 14 सिर्फ ओडीआई मैचेस खेले हैं। और स्ट्राइक रेट भी इनका लाजवाब है, 100 के तकरीबन स्ट्राइक रेट है संजू सैमसन का ओडीआई में। लेकिन इसके बावजूद भी चयनकर्ता मोरलस केएल राहुल को मौका देते हैं। और 2023 वर्ल्ड कप से ठीक पहले जब केएल राहुल इंजर्ड थे, अजीत अगरकर चयनकर्ता थे और उस समय संजू सैमसन ने खूब सारे रन बनाए थे। लेकिन एशिया कप में संजू सैमसन एक तरीके से देखा जाए तो बैकअप विकेट कीपर भी नहीं थे, ईशान किशन मेन विकेट कीपर थे। संजू सैमसन को रखा गया था सिर्फ एक रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर एशिया कप में, और तभी समझ में आ गया कि ये वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। वर्ल्ड कप में आपके केएल राहुल मेन विकेट कीपर होंगे, ऑप्शन के तौर पर आपके पास में ईशान किशन होंगे। तो संजू सैमसन ने अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ में 108 रनों की पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद भी उनको टीम में जगह नहीं दी गई। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्लियर कट कहा कि देखिए ये चयनकर्ताओं का निर्णय होता है, अगर चयनकर्ता मुझे चुन लें तो मैं खेल लूंगा, नहीं चुनेंगे तो मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संजू सैमसन का बयान है। अब इस बयान में दुख भी झलकता है, या फिर एक तरीके से कहें कि वो कहते हैं ना कि अब नहीं भी चुनेंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए खेलता हूँ। संजू सैमसन ने यह बात कही कि मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, लगातार अपने फिटनेस पर काम कर रहा हूँ और लगातार मैं अपने गेम को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब भी मौका मिले मैं बेहतर करूँ। जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है
मैं उसके बारे में सोचता हूं जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उसके बारे में अब सोचना छोड़ चुका हूं। यानी कि पहले हो सकता है कि संजू सैमसन को ये सारी चीज़ें जो हैं वो बॉदर करती थी, फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब संजू सैमसन का कहना है कि चयनकर्ता चुन ले तो मैं खेल लूँगा, मैं अवेलेबल हूँ, और अगर नहीं चुनते हैं तो भी मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टीम अच्छा कर रही है। ये एक सॉलिड बात कही है संजू सैमसन ने। यानी कि साफ तौर पर पता चल रहा है कि भाई टीम अगर बेहतर कर रही है, अगर मेरी जगह नहीं भी बन रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल एंड अनलेस भारतीय टीम मैचेस जीत रही है। वर्ल्ड कप में संजू सैमसन थे, भारतीय टीम के सदस्य थे, भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती, ऋषभ पंत को तमाम मैचेस खेलने का मौका मिला, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन तो संजू सैमसन भी हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कही संजू सैमसन ने। पहली बात कि भाई टीम अगर बेहतर कर रही है और अगर मैं हूं नहीं हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात कि चयनकर्ता अगर चुनते हैं तो मैं अवेलेबल रहता हूं, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं, और अगर अब नहीं भी चुनते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी ट्रेनिंग पर, मैं अपनी फिटनेस पर, मैं अपने स्किल पर ज़्यादातर काम करता हूं, उसे और इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूं, और मैं अपने करियर को और आगे लेकर के जाना चाहता हूं। ये एक डिज़ायर संजू सैमसन में नजर आई उनके बयान में। अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया है संजू सैमसन ने, तो एक तरीके से क्लियर है कि हेल्दी कंपटीशन इस समय भारतीय टीम में साफ तौर पर देखने को मिलेगा विकेट कीपिंग के मामले में, और ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। ऋषभ पंत भी देखिए बहुत अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज है, टेस्ट मैचेस में तो अल्टीमेट उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, और बड़े मैचेस में उन्होंने बड़े रन किए हैं। टेस्ट मैचेस में मैं रेड बॉल की बात कर रहा हूं। ध्रुव जुरैल हमारे पास में टेस्ट मैच में एक बहुत अच्छे विकल्प है। जब उनको मौका मिला और अचानक ही मौका मिला, उन्होंने किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया, दिल जीता ध्रुव जुरैल ने। इसके अलावा अगर व्हाइट बॉल फॉर्मेट में देखें तो अचानक ही ईशान किशन जरूर स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर चले गए, लेकिन ईशान किशन भी बड़े तगड़े विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, और ये हम सबको पता है। एंड देन आपके पास में संजू सैमसन हैं, जितेश शर्मा बीच में आए थे, ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे थे, लगा कि T20 वर्ल्ड कप में हो सकता है कि उनको मौका मिल जाए, लेकिन संजू सैमसन आ गए, तब तक ऋषभ पंत भी फिट हो गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक हेल्दी कंपटीशन है, और इसको पॉजिटिव वे में ही हमें देखना चाहिए। संजू सैमसन, ऋषभ पंत, ईशान किशन आपके, जितेश शर्मा, ध्रुव जुरैल, केएल राहुल आपके। टेस्ट मैचेस में तो केएल राहुल विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, एज ए मेन बैट्समैन ही खेलेंगे, लेकिन एक ओडीआई फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, व्हाइट बॉल फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर विकेट कीपर के भी ऑप्शन है। तो ये 6-7 एक अच्छे नाम हैं जो कि एक बेहतरीन हेल्दी कंपटीशन भारतीय टीम में बना रहे हैं, और इसी से टीम इंडिया का बेहतर भविष्य भी नजर आ रहा है। और ये सभी के सभी मैच विनर हैं, जितने का भी मैंने नाम लिया ये सभी के सभी मैच विनर हैं। तो उम्मीद है कि भाई संजू सैमसन को जब भी आप मौका मिले रन करें, या फिर ऋषभ पंत को अगर मौका मिलता है, या केएल राहुल को अपने जगह पर रन करें, भारतीय टीम को मैच जिताएं। लेकिन सब अच्छे खिलाड़ी हैं, सब में वो तालमेल नज़र आ रही है, वो डिटर्मिनेशन नज़र आ रही है कि वो बेहतर करें। बाकी कुछ लक फैक्टर भी होता है, किसी को मौका मिलता है, किसी को कम मौके मिलते हैं, लेकिन जब भी जिसको मौका मिले उसे उस मौके को भुलाने की कोशिश करनी चाहिए। आप क्या क्या कहना है इस पूरे इंटरव्यू के बारे में, संजू सैमसन के बारे में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।